हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? Justice, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Judgment, the Divine Time. Bottom of the deck पर The Emperor. All right. गुस्से में हैं आप, गुस्से में भी हैं, लॉजिकल भी हुए हुए हैं, किसी बात के ऊपर बहुत अथॉरिटेटिव हुए हुए हैं। आपको लग रहा है कि मैं अपनी लॉजिक को और अपने डिसिप्लिन को किसी भी फॉर्म में जो है वो छोड़ूं नहीं। मैं किसी भी तौर पर जो है वो ये ना करूं कि मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं मालूम। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ हैं आप। किसी ओल्डर मैन, किसी एल्डरली पर्सन से डील कर रहे हैं, ओल्ड स्कूल थॉट पे बिलीव कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी पर और डिपेंडेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। लोग मुझ पे जो डिपेंडेंट रहें और मेरी सुने, मेरी माने, मेरी अथॉरिटी मेरे कंट्रोल में चलें, अपनी सीट को, अपनी डेजिग्नेशन को, अपनी पोजीशन को बहुत प्रोटेक्शन में लेके चलना और अपनी जगह पर बैठे रहना। कुछ इस तरह का आपको माइंडसेट लग रहा है आज का। आज अगर कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा तो शायद आप बिल्कुल भी कन्विंस ना हो, क्योंकि आज आप मेरे ख्याल में XYZ मामलात में बिल्कुल भी अपने आप को पढ़वाना नहीं चाहते। यू हैव अ लॉट इन योर प्लेटर, तो आप जो है वो उसी को देखेंगे। हो सकता है आज आपकी थोड़ी सी किसी से अनबन हो जाए, क्योंकि आप एक ज़िद्दी जोन में नज़र आ रहे हैं, एक थोड़े से ढिठाई अड़ियल जोन में नज़र आ रहे हैं आप बहुत डिसिप्लिन्ड और स्टेबल, तो आपको आए बाएँ शायद कोई एंकी पैंकी पसंद नहीं आ रही। इसी तरह क्या होगा, कोई बात है जिस पर कोई अगर आपको रेजिस्ट करवाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि मैं उसकी रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा समझौता करूं। आप अपनी जगह बहुत फर्म नज़र आ रहे हैं, और बहुत एक तो होता है ना कि बिल्कुल यंग लोग अड़ जाते हैं तो वो पैम्परिंग कर रहे होते हैं, वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे होते हैं। और अगर ओल्डरली लोग जो है वो अड़ जाते हैं तो बस वो समझ लीजिए कि वो कहते हैं भाई इनकी तो उम्र हो गई, इस वजह से ये पक्कापन दिखा रहे हैं। तो आपका मामला कुछ वो वाला लग रहा है कि आप बहुत मेच्योरिटी के साथ जो है ना वो आप अपनी अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं, और आप कहेंगे बस जो मैंने कह दिया बस यही होगा। अब ये क्यों हो रहा है, लेट्स चेक। अच्छा, अननेसेसरीली अगर आपको कोई अपने डिसीजंस आप पर थोपता है तो आपको ये लग रहा है कि भाई कुछ मेरा अपना दिमाग भी है, मेरी अपनी सेल्फ राइटियस, और जो है वो मैं बहुत सारे कामों में भी हूँ, मैं फारिग नहीं हूँ, मेरा अपना रूटीन है, मेरी अपनी भी लाइफ है। तो मुझे इस तरीके से चलते फिरते ताना मार देना, ये सब कहना आसान होता है, मेरी जगह पर रख कर कुछ सोचो तो पता चले। यानी आप किसी से अपनी एनर्जी को लेकर, अपनी बातों को लेकर थोड़े से आप अपसेट हैं। अदर देन दैट मून कार्ड आया है, साथ में पाइसीज आई है, पाइसीज की एनर्जी, तो कोई इनसिक्योरिटी है, कोई बात है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, अपसेट कर रही है। आप किसी चीज़ पर जो है वो उदास से हुए हुए हैं, काफ़ी दिनों से आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया है, और आपने एक बड़ा पंगा ले लिया था। एक बड़े पंगे का आप सोच रहे थे कि ऐसा होगा तो फिर मैंने ये कर लेना, मैंने वो कर लेना, मैंने फ़िला कर लेना, मैंने ढिमका कर लेना, मैंने ऐसी चीज़ कर लेनी, मैंने वैसी चीज़ कर लेनी है। ये आपके माइंड में था, पर लेकिन एज़ पर एक्सपेक्टेशन वो चीज़ हुई नहीं। दैट इज़ वाई शायद आप बहुत ज़्यादा सॉरी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस में हैं। एंड देन अगेन आपकी नीयत पर डाउट करने पर आपको ज़रा ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपको अननेसेसरीली जो है ना, आपके सामने अगर कोई ज़्यादा ही
तेवर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बनने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगेगा ज़रा मैं इसको मज़ा चखा दूँ, यानी कुछ इस तरह की चीज़ है। गुस्से में और ज़िद में नज़र आ रहे हैं आप, एंड ऑफ कोर्स ये ओवरऑल एनर्जी है। यानी आज तो बेचारे अल्लाह माफ़ करे उसका दिन ही बुरा होगा जो आपसे आज पंगा लेगा। आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा जो ना इस तरह के माइंड सेट में है कि ऐसी की तैसी, वो वाली बात। ना लुकिंग एट हियर, आप अपनी पार्टनरशिप को लेकर, किसी ऐसे प्रपोज़ल को लेकर जो कि आपकी तरफ एक बहुत हम्बल और एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, आप उस ऑफ़र को लेकर अपने लिए सोचेंगे कि बस इस सिचुएशन को देखते हुए मैं अपने साथ एटलीस्ट इंसाफ करूं, और मैं ये मेरे लाइफ लेसन्स हैं जो मुझे मिले हैं और जो मुझे मिल रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप कोई जस्टिस करेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो सेटल हो जाएगा। कोई अनबन चल रही थी तो जवाब आपके फेवर में आएगा। लास्ट वर्डिक्ट आपके फेवर में आ सकता है। कहीं पर आपका कोई डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा था, वो सेटल और सॉर्ट आउट हो सकता है, और बड़े जस्टिफाइड मैनर में होगा। या तो आप करेंगे किसी का जस्टिफाइड मैनर में सॉर्ट आउट, या फिर आपका मैटर सॉर्ट आउट होगा। आई कैन सी कि आपके पास कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई नया रिश्ता आ रहा है, कोई नया रोमांस आ रहा है, खुशी खुशी है, रिजॉइस, मनाने वाला दिन जिसको कहना चाहिए, कुछ मना रहे हैं आप। आप अपने बहुत ज़्यादा अरसे से किसी फर्टिलिटी केस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, वो ऊँट किसी करवट बैठ गया है, होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ का मामला है। ये भी चीज़ नज़र आ रही है। सेलिब्रेशन मूड में है, हल्ला गुल्ला पार्टी, ये चीज़ें मूड में नज़र आ रही हैं। और आप बहुत फेयर करेंगे इसके साथ, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस में रखें, बिल्कुल सेटल रहें ताकि सब सही रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको डिवाइन टाइम पर जो है ना थोड़ा सा अलर्ट करेगी। यानी कि सेल्फ एवेल्युएशन पर आपको लगेगा कि मैं फ़ैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मेरे फ़ैसले जो हैं वो मेरी फ़ैमिली पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और इतने अरसे से हम एक दूसरे को ब्लेम गेम पे डाल रहे थे, अब हमें उसको फॉरगिव कर देना चाहिए। हमारी फ़ैमिली पे ये चीज़ बार बार आती है तो हम ज़रा रिफ़्लेक्ट करें कि हमसे क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, ये इस तरह की बात। और मेरी किसी गलती से मेरी फैमिली पर, मेरे सिबलिंग्स पर, मेरे पेरेंट्स पर, मेरे बच्चों पर, मेरे स्पाउस पर ऐसा कुछ भी ना आए, और मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें गलत करूं तो उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़े, इस तरह की चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप अपने आप से कुछ सॉरी करेंगे, आप अपने आप को सॉरी फील करवाएंगे, या आप अपनी वजह से किसी किसी से सॉरी करेंगे, समथिंग लाइक दैट। यू आर रेडी टू ऑफर समथिंग, एंड यहाँ तो अगर कोई आपको मनाने की, आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, वहाँ तो आपने उसको चीर फाड़ देना है। बट एट द सेम टाइम कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा आउटपोरिंग हो रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि ओवरवेलमिंग इमोशंस फूटे पड़ रहे हैं उसके जज्बात आपके लिए, और ये शायद अपने डिवाइन टाइम पर ही चीज़ रिवील होगी कि ये पर्सन कौन है। ये पूरी सिचुएशन आपके लिए इंसाफ वाली बात है। शायद आपने बहुत अरसे तक किसी चीज़ को बर्दाश्त किया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आजकल में उस बात के बर्दाश्त का ना रिवॉर्ड मिलेगा। कोई चीज़ है जो कि सामने आने वाली है, जो आएगी बहुत जल्दी, और इसका इम्पैक्ट आप पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके सिबलिंग्स पर, आपकी फैमिली पर, आपके बच्चों पर, आपकी सराउंडिंग में आपसे कनेक्टेड बहुत सारे लोगों पर ना इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। सही। तो देखते हैं जनाब यहाँ से कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। सॉरी, सुबह के वक्त जो है वो ज़रा मेरी आवाज़ ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है, बिकॉज़ वो नींद से उठे होते हैं, फिर उठते हुए बहुत जल्दी हैं, तो आवाज़ जो है वो पूरा अब तो खैर बहुत बेहतरी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे टिप्स, टोटके, सब चीज़ों का बेहद शुक्रिया। चलिए, आज किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 14, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ही हैं आप। यू आर एन ओपन माइंडेड एंड अलाउज अप to try something new, new beginning. Yet you are wise enough to stop and think before you jump into the things. मैंने कहा था ना, आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकेगा।
This pragmatic approach helps ensure your time, attention and efforts are meaningful. Very nice. यानी प्रैक्टिकल होकर अगर आप सोचते हैं ना तो फिर आपको हर लॉजिक नज़र आने लगती है. आप थोड़े से भी उसमें सेंटिमेंट्स को मिला लें तो फिर इंसान का जो फैसला होता है ना वो ज़रा डामाडोल हो जाता है. जो चीज़ कट थ्रॉट प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ही होने दें. तो आपके अंदर ये नज़र आ रही है बात कि आप ओपन माइंडेड हैं, आप हमेशा नई चीज़ें ट्राई करने के लिए विलिंग हैं. ये सबसे अच्छी बात है कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को सुनकर बस उसका नतीजा अख्ज़ नहीं कर लेते, बस आखिर में ये होगा. नो, आप टाइम देते हैं और टाइम देने में आपकी तवज्जो जब लगती है तो आपको सारा कुछ शफ़ाफ़ तरीके से नज़र आने लगता है. अगर आप ऐसा नहीं करते तो अब आप ऐसा करना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे विद द एम्परर कार्ड ऐसा लग रहा है कि आप एक अथॉरिटी पर हैं. आप घर में बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, ख़ानदान में बड़े हैं, बिज़नेस में आपकी अपर हैंड है, जॉब डेजिग्नेशन ऐसी है तो आपकी ज़िम्मेदारी बड़ी बनती है. तो जितना आप फैक्ट्स पे बात करेंगे आपके लिए रूटीन्स को रन करना आसान होगा. और अगर आप अब तक प्रैक्टिकली बिहेव नहीं करते तो अब आप प्रैक्टिकली बिहेव करें. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्रैक्टिकल. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.